नमस्कार, मैं CS सहाय, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मैं आज आपको PG ज्योग्राफी के सेमेस्टर 3 के सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत आने वाले स्लम एरिया जो CC8 के अंतर्गत आता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। स्लम एरिया, जिसे मलिन बस्ती या गंदी बस्ती भी कहा जाता है, वह वस्तुतः भारत ही नहीं विश्व के कई महानगरों की एक बड़ी समस्या आज बन चुकी है। स्लम एरिया ऐसे जगहों में पाया जाता है जहाँ पर कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आकर अनियोजित रूप से बस जाते हैं। ये लोग मुख्यतः बंदरगाह, औद्योगिक प्रतिष्ठान, महानगरों आदि के किनारे आदि के आसपास आकर बसते हैं, जहाँ पर कि आर्थिक क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा होती है और उनकी मूलभूत सुविधाएं उन्हें कुछ हद तक मिल जाती हैं। स्लम बस्ती एक ऐसा आज स्थिति हो चुका है कि पूरे विश्व ही नहीं और पूरे भारत के कई महानगरों को अपने में जकड़ लिया है। और इस स्लम बस्ती का कैसे विकास होता है, इसका जन्म कैसे होता है, इसकी क्या समस्याएं होती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या नीतियां चलाई हैं, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। नगरों के अनियोजित, अव्यवस्थित तथा अनियंत्रित विकास से गंदी और वन्य बस्तियों का जन्म होता है और उसका विस्तार होता है। एक बस्तियां नगरों, विशेषतः महानगरों की पारिस्थितिक संरचना का एक अभिन्न अंग बन जाती है। भारत में नगरीकरण और औद्योगिकरण चूंकि काफ़ी तीव्र गति से हो रही है, इसलिए गंदी बस्ती की संख्या में भी काफ़ी तीव्र गति से वृद्धि होती जा रही है। गंदी बस्ती के बसाव व विस्तार के प्रमुख कारण हैं ग्रामीण नगरीय प्रवास। ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण नगरीय जनसंख्या का नगरों की वहन क्षमता से अधिक हो जाना है। दूसरा, महंगी भूमि। चूँकि नगरीय जनसंख्या में आवश्यकता से अधिक जनसंख्या होती है, इसलिए भूमि की कीमतों काफ़ी बढ़ जाती है और सामान्य व्यक्ति की क्रय क्षमता से बाहर हो जाती है। रोजगार के सीमित अवसर। बढ़ती हुई जनसंख्या तथा रोजगार के सीमित अवसरों के संदर्भ में बेरोजगारी में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। कृषि भूमि पर दबाव। कृषि भूमि पर दबाव का बढ़ना तथा व्यक्तिगत कृषि का बहुत कम होना। उच्च जीवन स्तर की लालसा। लोगों में उच्च जीवन स्तर की लालसा होती है और इसी कारण वे ग्रामीण क्षेत्र से खासकर युवक बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्र की ओर जाते हैं और बाद में परिवार को भी वहां बुला लेते हैं। केंद्रीय व राज्य सरकार द्वारा गंदी बस्ती को रोकने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद इनकी संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। भारत सरकार ने 1956 का अधिनियम पारित किया। उसके धारा 3 के अंतर्गत इमारतों के लक्षणों को बताया गया। गंदी बस्ती की इमारतें के लक्षण किस प्रकार होते हैं? ये मानवीय निवास के लिए अनुपयुक्त होते हैं। यहाँ तंग एवं अनियोजित गलियाँ पाई जाती हैं। प्रकाश और रोशनदानों का अभाव होता है। स्वच्छता की काफ़ी कमी होती है और इस सभी कारण से सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा नैतिकता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गंदी बस्ती को लक्षित करने के लिए निम्नलिखित कसौटियों को ध्यान में रखा गया है। किसी अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गंदी बस्ती घोषित कर दी जाए, या वह बस्ती जहां 300 की जनसंख्या कम से कम हो, या वहां जहां 60 से 70 घरों का समूह पाया जाता हो। गंदी बस्ती की मुख्य विशेषताएं ये होती हैं। ये बस्तियां सामान्यतः किसी सरकारी या गैर सरकारी खाली जगहों पर बसती हैं। यहाँ गंदी बस्ती में जो घर पाए जाते हैं उसके जो दीवार होते हैं वो मिट्टी या ईंटों की दीवारें होती हैं और छतों की ऊंचाई काफ़ी कम होती है। इनके छत जो होता है घास फूस के या टीनों की चादरें या पॉलीथीन शीट के बनाई जाती हैं। खिड़की और रोशनदानों का मूलतः अभाव पाया जाता है। शौचालय का अभाव होता है और काफ़ी अधिक लोग कुछ ही शौचालय का उपयोग करते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है। नालियों का अभाव होता है और जो गंदे पानी होते हैं वहाँ कहीं गड्ढे में जमा हो जाते हैं। यहाँ के निवासियों को पाइप का जल या स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पाता है और अपनी स्वच्छ जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए हैंडपंपों पर निर्भर करते हैं। यहाँ के घर गंदे नालों के किनारे पाए जाते हैं, जिससे वहाँ गंदगी बढ़ जाती है।
यहाँ पर लिंगानुपात कम पाया जाता है क्योंकि वहाँ के लोग महिलाओं और लड़कियों की स्वास्थ्य पर कम ध्यान देते हैं। इन बस्तियों के निवासी मुख्यतः अशिक्षित और निम्न आय वर्ग के होते हैं, परंतु कुछ कुशल दस्तकार भी वहाँ पाए जाते हैं। इन बस्तियों के निवासी नस्ली दवाओं, शराब, सिगरेट आदि का प्रयोग करते हैं और अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें जुआ व सट्टा खेलने की लत लग जाती है और कुछ रुपये के लिए किसी का खून भी कर सकते हैं। गंदे नालों तथा कूड़े के ढेर पर लाखों की संख्या में मच्छी और मच्छर पलते हैं जो विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं। ये गंदी बस्ती मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्रों, रेलवे लाइनों, बंदरगाहों, नदी, नहरें, थोक बाजार के आसपास पनप जाती हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार भारत के संदर्भ में मुख्यतः महानगरों में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद इत्यादि जगह में पाया जाता है। इन्हें अलग अलग महानगरों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे कलकत्ता में बस्ती, मुंबई में झोपड़पट्टी, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी और चेन्नई में चेरी नाम से पुकारा जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार करीब 17% व्यक्ति भारत में अभी भी गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। मुंबई की धारावी एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। यहाँ करीब 2.1 स्क्वायर किलोमीटर में 7 लाख लोग रहते हैं और विश्व की यह सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र है। यहाँ काफ़ी महामारी भी इस गंदगी इस अधिक घनत्व के कारण पाया जाता है, जैसे 1896 का प्लेग यहाँ बहुत चर्चित है, जहाँ लाखों लोग मारे गए थे। सरकारी पुनर्वास सुविधा असफल हो रही है। इसका मुख्य कारण है पुनर्वास कॉलोनियाँ कार्यस्थल से दूर होती हैं और लोग हमेशा कार्यस्थल पर ही रहना चाहते हैं। एक मलिन बस्ती की समाप्ति का प्रयास दूसरी मलिन बस्ती को जन्म दे देता है और यह चक्र चलते रहता है और मलिन बस्ती जन्म लेते रहती है। बस्तियों के लोगों के जीवन स्तर को उठाने का सरकारी प्रयास किया गया और इसके लिए कुछ योजनाएं प्रमुख रूप से चलाई गई, जैसे NSDP 1996 में प्रारंभ किया गया है कार्यक्रम, राष्ट्रीय बस्ती विकास कार्यक्रम। वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती योजना 2001 में चलाया गया, जिसे VAMBAY नाम से पुकारा जाता है। BSUP शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। IHSDP इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम उस एरिया के लिए चलाया गया जहाँ पर कि काफ़ी कम विकास हुआ है। ISHUP इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर अर्बन पुअर शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए सब्सिडी बेस पर लोन दिया जाता है जिससे वो अपना मकान बना सके। राजीव आवास योजना 2013 में प्रारंभ किया गया और इससे बहुत लोगों को रोजगार आवास देने का प्रयास किया गया। 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया गया और इसलिए इसके माध्यम से कई लोगों को अपना घर का सपना साकार किया जा रहा है। इन तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियां हैं अभी भी गंदी बस्ती में, जिससे गंदी बस्ती के में भूमि का स्वामित्व एक बहुत बड़ी समस्या है। आवासों की बहुत कमी है, अवैध जंगल की कटाई करते हैं लोग और वहाँ पर अपना आवास बनाते हैं, और उचित कानून की कमी है। उचित कानून की कमी के कारण लोग अभी भी गंदी बस्ती में अतिक्रमण कर गंदी बस्ती की संख्या बढ़ती जा रही है। धन्यवाद।